अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आज की हमारी क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। और आज की हम इस क्लास में कुछ ग्रामर की चीजें सीखेंगे जिनकी मदद से आप आसानी के साथ इजीली हर अपने जो ग्रामर की मतलब मुख्तलिफ किस्म की कंफ्यूजन होती है, परेशानी होती है, उसको सॉल्व कर सकेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आज हमारी चीज आ रही है, यानी सबसे पहले जो आज हम सीखेंगे वो है हर्फ, लफ्ज और जुमला। हर्फ किसे कहते हैं, लफ्ज किसे कहते हैं और जुमला किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम इन चीजों पर गुफ्तगू करेंगे कि हर्फ किसे कहते हैं, लफ्ज किसे कहते हैं और जुमला किसे कहते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको इस बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हर्फ किसे कहते हैं। देखिए हर्फ क्या होता है। हर्फ यानी एक लफ्ज, हर्फ यानी एक लफ्ज, लफ्ज यानी मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनने वाला, लफ्ज मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनने वाला, और जुमला जिससे पूरा मफहूम समझ में आता है। अब तीनों चीजों को जहन में रखिएगा। हर्फ एक लफ्ज, लफ्ज मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर लिखने से एक लफ्ज बनता है, और जुमला जिससे पूरा मतलब आपको समझ में आ जाए। तो हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं, इसको वजाहत करते हैं इसकी। हरूफ कायदे के इब्तदाई, बेटा इब्तदाई यहाँ पे ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। इब्तदाई का मीनिंग होता है शुरू, शुरू, इब्तदा यानी शुरू, शुरू वाले हरूफ, यानी इब्तदाई हर्फ, शुरू वाले हर्फ कौन से होते हैं। बेटा आपको पता है जब भी हम बच्चा जो होता है नर्सरी क्लास में दाखिला लेता है या प्ले ग्रुप में दाखिला लेता है तो उसे सबसे पहली चीज जो है वो हरूफ सिखाए जाते हैं। अलीफ, बे, पे, जीम, ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, हरूफ कहते हैं। इब्तदाई हर्फ अलिफ, बे, पे, जीम, बड़िए, इनको चाहे हम अलग अलग लिखें या पढ़ें, ये हरूफ ही कहलाते हैं। इनको अलग अलग लिखें या पढ़ें, ये हरूफ कहलाते हैं। उर्दू कायदे में अलिफ से लेकर ये तक सब हरूफ मौजूद हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है हरूफे तहज्जी। तो बच्चों आपको पता चल गया कि ये जो हर्फ होते हैं अलिफ, बे, पे, जीम और यहाँ तक के बढ़िए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है बच्चों हरूफे तहज्जी, हरूफे तहज्जी। अलिफ मदा समेत, अलिफ मदा, अगर हम अलिफ मदा को शामिल करें, अलिफ मदा को शामिल करें तो इनकी तादाद 38 यानी 38 होती है। लेकिन अगर हम इसको शामिल ना करें अलिफ मदा को तो इनकी तादाद 37 बनती है। लेकिन क्योंकि अलिफ मदा भी एक हर्फ है हम इसको शामिल करेंगे, इसलिए इनकी तादाद क्या होगी, 38 यानी 38 है। तो बच्चों आज की इस क्लास में अभी तक जो आपको चीजें पता चली वो ये हैं कि हरूफ जो होते हैं, हरूफ अलिफ, बे, पे, यहाँ तक कि ये तक, इनको हम क्या कहते हैं, हरूफे तहज्जी कहते हैं, और इनकी तादाद जो है वो 38 है। आगे जो आज की हमारी क्लास का उद्वान था हर्फ, आगे आपको हर्फ, हर्फ जो है वो क्या है, जमा है। किसकी जमा है, हरूफ की। वाहिद यानी एक लफ्ज, जमा यानी एक से ज्यादा, तो हर्फ यानी एक हर्फ, हरूफ यानी एक से ज्यादा हरूफ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, हरूफ कहते हैं एक से ज्यादा हरूफ को, यानी 2 हरूफ, 3 हरूफ, 4 हरूफ, 5 हरूफ, 6 हरूफ, 7 हरूफ और 8 हरूफ। ये 2 हरूफ से भी मिलकर लफ्ज बनता है, 3 हरूफ से मिलकर भी लफ्ज बनता है, 4 हरूफ से मिलकर भी लफ्ज बनता है, 5 हरूफ से मिलकर भी लफ्ज बनता है, 6 हरूफ से मिलकर भी लफ्ज बनता है, 7 हरूफ से मिलकर भी, और बाज़ औक़ात 8 हरूफ से मिलकर भी लफ्ज बनता है। हरूफ जमा है हर्फ की, यानी मुख्तलिफ हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं, और हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। हरूफ के मिलने से क्या बनता है बच्चों, लफ्ज। हरूफ के, मुख्तलिफ हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। जैसे मैं 4 हर्फ लेती हूँ, पे, अलिफ, नून और या, 4 हर्फ मैंने लिए, पा, अलिफ, नून, या। कितने हर्फ लिए, 4। पा, अलिफ, नून, या, हम इनको आपस में मिलाएंगे इन हरूफ को तो एक लफ्ज बनेगा। कौन सा लफ्ज बनेगा देखते हैं, पापा नाइनी, पानी। देखिए 4 हरूफ को मिलाने से एक लफ्ज बन गया, पानी। इसी तरह और 4 हरूफ हम लेते हैं, बा, आ, बा, आ। तो बाबा, 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 4 हरूफ को मिलाने से क्या बन गया, बाबा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश बच्चों।
तो अगला जो है, अब आपको पता चल गया कि हरूफ के मिलाने से लफ्ज बनता है। लफ्ज किसे कहते हैं? अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तक जो हमने क्लास में बात की, गुफ्तगू की, या आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सबसे पहली चीज जो सीखी वो क्या थी? वो था हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। तो हरूफे तहज्जी अलिफ बे पे ते टे से को हम क्या कहते हैं? हरूफे तहज्जी कहते हैं। फिर हमने इनकी तादाद के बारे में सीखा कि अलिफ मदा समेत इनकी तादाद जो है वो 38 है। फिर हमने जो इसमें एक मुश्किल वर्ड था इब्तदाई, उसका मीनिंग सीखा जिसका मतलब है शुरू, शुरू। इसके बाद हमने एक जमा भी सीखी, हर्फ है उसकी जमा क्या होती है? हरूफ। फिर हमने एक और चीज सीखी कि मुख्तलिफ हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं और हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। लफ्ज हरूफ को खास तरतीब के साथ मिलाकर इकट्ठा करके लिखा जाए तो लफ्ज बनता है। हरूफ को खास तरतीब के साथ मिलाकर इकट्ठा करके लिखा जाए तो लफ्ज बनता है। यानी अगर हम हरूफ को खास तरतीब से क्या मुराद है बच्चों? खास तरतीब से मुराद ये है कि अलिफ बे में जैसे तरतीब के साथ पहले अलिफ आती है, फिर बे आता है, फिर पे आता है, हम इस तरह नहीं लिखते, इस तरह हमारा लफ्ज नहीं बनता। हमें पहले पे लगाना पड़ता है। जैसे पानी, उसमें हमने अलिफ से पहले पे लगा दिया, पा, आ पा, ना ई नी, तब बना हमारा पानी। यानी एक खास तरतीब होती है, उसके साथ जब हम उनको मिलाकर इकट्ठा लिखते हैं तो लफ्ज बनता है। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गई? अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड बेटा, आप सबको समझ में आ चुका है यहाँ तक, तो हम आगे चलते हैं। अगली चीज, जो तीसरी चीज है वो हमारी है जुमला। अल्फाज का ऐसा मजमुआ। अब यहाँ पे एक और मुश्किल वर्ड आ गया, मजमुआ। मजमुआ किसे कहते हैं? बहुत सारी जमा, जिसमें बहुत सी चीजें जमा हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं? मजमुआ। बहुत सारी जमा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? मजमुआ। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए, जुमला किसे कहते हैं बेटा? वेरी गुड, शाबाश। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन अमजद ने खत लिखा। अब इसमें कितने अल्फाज हैं, कितने लफ्ज हैं? अमजद एक, ने दो, खत तीन, और लिखा चार। चार लफ्जों ने मिलकर एक जुमला बनाया, इसलिए हमने इसे कहा चार लफ्जों का मजमुआ। ये जुमला जो है कितने लफ्जों का मजमुआ है? चार लफ्जों का मजमुआ, यानी इसमें चार लफ्ज जमा है। तो बच्चों, अब किसी को कोई क्वेश्चन हर्फ, लफ्ज या जुमला के बारे में, ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, इसकी वजाहत कर दूं। ओके, वेरी गुड बेटा, आप सबने, सबको समझ में आ गई। तो हमने इस जो पहला पेज था इसमें हमने क्या सीखा आज? हरूफे तहज्जी किसे कहते हैं? तो अलिफ बे पे ते को हरूफे तहज्जी कहते हैं। इनकी तादाद हमने सीखी 38। फिर हमने सीखा कि मुख्तलिफ हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं, हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है, और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। ओके बच्चों, अगला जो है वो हमारा पॉइंट है लफ्ज की इकसाम। लफ्ज की इकसाम। बच्चों, लफ्ज की दो किस्में हैं, या लफ्ज कलमा होता है या लफ्ज मुहमल होता है। या लफ्ज कलमा होता है या लफ्ज मुहमल होता है। कलमा किसे कहते हैं? मुहमल किसे कहते हैं? कलमा किसे कहते हैं? मुहमल किसे कहते हैं? या लफ्ज कलमा होता है या लफ्ज मुहमल होता है। कलमा किसे कहते हैं और मुहमल किसे कहते हैं? कलमा वो लफ्ज है जो माना रखता है और मुहम्मल जो माना नहीं रखता। कलमा यानी माना रखता है और मुहम्मल जो माना नहीं रखता। कलमा वो अल्फाज जो माना रखते हैं या सुनने वाले की समझ में आ जाएं उन्हें हम कलमा कहते हैं। वो अल्फाज भी जो माना रखते हैं, जैसे काला, झूठ, बात, कूड़ा, सौदा, पानी, ये अल्फाज क्या है? माना रखते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? कलमा। और मुहम्मल यानी वो अल्फाज जो माना ना रखती हूँ। तो अब मैं आपको कलमा और मुहम्मल एक्सप्लेन करती हूँ, वजाहत के साथ समझाती हूँ कि कलमा किसे कहते हैं और मुहम्मल किसे कहते हैं। तो बच्चों, लफ्ज की दो किस्में हैं, या कलमा होता है या मुहम्मल होता है। कलमा वो अल्फाज जो कुछ माना रखते हो या सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाएं, कलमा कहलाते हैं। वो अल्फाज जो माना रखते हो और सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाएं, कलमा कहलाते हैं। इसमें दो बातें आपको बताई। पहली बात ये कि अल्फाज माना रखते हैं, दूसरी बात ये कि सुनने वाले की समझ में आ जाएं, कलमा कहलाते हैं। तो बच्चों, कलमा में कितनी बातों का जिक्र हुआ? एक्सीलेंट, शाबाश।
कलमे में दो बातों का जिक्र हुआ। पहली बात कि वो अल्फाज जो माना रखते हो, और दूसरी बात वेरी गुड, सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाएं। तो इसकी अगली डेफिनेशन ऐसे भी हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि कलमा बामाना लफ्ज होता है। बामाना यानी जिसका माना हो, यानी ऐसा लफ्ज जिससे कुछ माना जाहिर हो, कलमा कहलाता है। ऐसा लफ्ज जिसके कुछ अपने मखसूस, बेटा यहाँ पे अब मखसूस थोड़ा मुश्किल वर्ड आ गया। मखसूस का मतलब होता है खास। मखसूस का क्या मतलब होता है? एक्सीलेंट, शाबाश, खास। ऐसा लफ्ज जिसके कुछ अपने मखसूस माना हो, कलमा कहलाता है। यानी कलमा ऐसा लफ्ज है जिसके माना होते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपके सामने मिसालें हैं, काला, झूठ, बात, कूड़ा, सोदा, पानी वगैरह। कैसे? मतलब मैं आपसे पूछती हूँ कि बिल्ली का कलर कैसा है, बिल्ली का रंग कैसा है, तो आप कहें काला, मुझे समझ में आ जाएगा। मैं कहूंगी आपने उसे क्यों मारा, आप कहेंगे क्योंकि उसने झूठ बोला, झूठ, मुझे समझ में आ जाएगी। मैं कहूंगी आओ बैठ के बात करें, आप कहेंगे बात, समझ में आ जाएगी। मैं कहूंगी कूड़ा कहाँ है, आप कहेंगे कूड़ा वहां है। तो इससे समझ में आ जाती है। लेकिन मोहम्मल ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके कोई माना भी नहीं होते। जैसे यहाँ पे आप अंडरलाइन में देख सकते हैं, करकट, वानी, चीत, सलफ, मूठ। देखिए मैं आपसे कहूँ सहन में करकट मत फेंको, वानी पीकर चले जाना, आओ चीत करें, बाजार से सलफ ले आओ, असलम मूड की ड्रामेबाजी कर रहा है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये लफ्ज तो मोहम्मल हैं, इनका तो कोई माना ही नहीं होता। मोहम्मल अल्फाज तो सिर्फ जुमले की खूबसूरती पैदा करते हैं, इनका कोई माना भी नहीं होता। लेकिन जब हम इन्हें कलमे से मिलाते हैं, एक इनकी बात है कि जब हम इन्हें कलमे से मिलाते हैं तो ये माना बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कलमा है कूड़ा करकट, तो अब माना बन गया कूड़ा करकट, सहन में कूड़ा करकट मत फेंको। इसी तरह पानी कलमा, वानी मोहम्मल, दोनों मिले तो बन गया पानी वानी पीकर चले जाना। इसी तरह आओ बातचीत करें, बात कलमा, चीत मोहम्मल, आओ बातचीत करें, तो हमें पता चल गया। बाजार से सौदा सर्फ ले आओ, तो यहाँ पे सौदा जो है वो कलमा और सर्फ मोहम्मद, तो ये माना रखता है। असलम झूठ मूठ की ड्रामेबाजी कर रही है, झूठ कलमा और ये मोहम्मद। मोहम्मद ऐसे अल्फाज जिनके अपना तो कुछ माना नहीं होते, लेकिन जब कलमा से मिलते हैं तो माना बनाते हैं, मोहम्मल कहलाते हैं। ऐसा लफ्ज जिसका अपना कोई माना ना हो, लेकिन या ऐसा लफ्ज जो किसी माना वाले लफ्ज के साथ बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए बोला जाए, मोहम्मल कहलाता है। तो बच्चों आपको लफ्ज की इकसाम की समझ में आ गई कि लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? वेरी गुड, लफ्ज की दो किस्में होती हैं, या तो वो कलमा होता है या मोहम्मल। कलमा किसे कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, कलमा ऐसा लफ्ज है जो माना रखता हो। और दूसरा, वेरी गुड, कलमा ऐसा लफ्ज है जो सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। मिसालें, शाबाश, झूठ, बात, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मोहम्मल, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे अल्फाज जिनके कोई भी माना ना हो, मोहम्मल के लेकिन मोहम्मल कब माना, मोहम्मल जो होते हैं किससे मिलकर माना बनाते हैं? वेरी गुड, कलमे से मिलकर माना बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मिसालें दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। जहन, अच्छा अब आप मुझे बताइएगा, मिसालें मैं रिपीट कर रही हूँ और आपने इनमें मुझे मोहम्मल बताना है। सहन में कूड़ा करकट मत फेंको में मोहम्मल वर्ड कौन सा है? वेरी गुड, करकट, मोहम्मल, एक्सीलेंट, शाबाश। पानी वानी पीकर चले जाना में कलमा कौन सा है? पानी, एक्सीलेंट, शाबाश। आओ बातचीत करें, मोहम्मल कौन सा है? चीट, वेरी गुड। बाजार से सौदा सरफ ले आओ, कलमा कौन सा है? सोदा, एक्सीलेंट। असलम झूठ मूठ की ड्रामेबाजी कर रहा है, तो इसमें कलमा क्या है? झूठ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। तो इसका मतलब है कि आज की क्लास में आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो आज हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे हमारी जो टॉपिक है वो है, उन्वान है जो, वो क्या है? कलमे की एग्जाम। बेटा कलमे की तीन किस्में होती हैं, या वो इस्म होता है, या फेल होता है, या हर्फ। इस सारे पेज को समझाने से पहले मैं आपको इस्म, फेल और हर्फ के बारे में मुख्तसर सा तारुफ करवा देती हूँ। मुख्तसर सा इस्म होता है नाम, इस किसी भी चीज का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी परिंदे का नाम, किसी भी चीज का नाम जो है वो इस्म कहलाता है। फिर किसी भी काम का करना फेल कहलाता है। हर्फ जो होता है का, की, के, ये जो होते हैं हर्फ होते हैं, इनका कोई भी माना नहीं होता।
अब इसम जो होता है वो क्या है, किसी शख्स, जगह या चीज का नाम है, जैसे ताहिर, मस्जिद, कलम, अली, घर, समंदर, पाकिस्तान, दुनिया, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा वगैरह। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना जमाने के ताल्लुक से पाया जाए, जैसे खाता है, पीता है, रोता है, खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सोएगा, जागेगा, भागेगा, दौड़ेगा, उड़ेगा। हर्फ वो कलमा है जो ना तो इसम होता है बच्चों, ना फेल। हर्फ ना इसम होता है ना फेल, बल्कि इसम और फेल को आपस में मिलाता है। हर्फ ना इसम होता है ना फेल, बल्कि इसम और फेल को आपस में मिलाता है। जुमला क्या होता है बच्चों? अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिससे आपको बात मुकम्मल समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। इसके जुमले में आपकी मिसालें हैं, अल्लाह एक है, एक जुमला है, आपको समझ में आ रही है पूरी बात। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, इससे भी आपको समझ में आ रही है। किसी की नेकी को भुलाना नहीं चाहिए, आपको बात समझ में आ रही है। हम पाकिस्तानी हैं, आपको बात समझ में आ रही है। मिलजुल कर रहना अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात। जुमले के दो हिस्से होते हैं, या मुस्नद होता है या मुस्नदुन इलैह। मैं पहले भी आपको वजाहत कर चुकी हूँ कि मुस्नद कहते हैं मुब्तदा को और मुस्नदुन इलैह कहते हैं खबर को। मुब्तदा यानी जिससे हम बात शुरू करते हैं, मसलन बच्चा, बच्चा मुब्तदा है, आगे उसकी खबर क्या होगी? खेल रहा, उसकी खबर है खेल रहा है। इसी तरह अल्लाह एक है, अल्लाह मुब्तदा एक है, उसकी खबर। इसी तरह कुरान मजीद मुब्तदा, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब, उसकी खबर। इसी तरह हम मुब्तदा, पाकिस्तानी उसकी खबर। इसी तरह क्या होगा? लड़का मुब्तदा, खेल रहा है, उसकी खबर। तो बच्चों आज की क्लास आपके लिए कैसी रही? तो अब आप मुझे बताएंगे कि जुमला किसे कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। जुमला कहते हैं अल्फाज के एक ऐसे मजमूए को जिससे बात मुकम्मल समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जुमला। शाबाश, एक्सीलेंट बेटा। आप लोग, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जी बेटा। इसम किसे कहते हैं? वेरी गुड, नाम को। इसम किसे कहते हैं? नाम को। एक्सीलेंट, शाबाश। फेल किसे कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसी भी काम के करने को हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास में हमने जो सीखा, इसको आप लोग घर में दोहराई कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, और अपना होमवर्क जो है वो करके, और जरूर अपना होमवर्क करके उसकी तस्वीरें बना के, पिक्स बना के मेरे पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।